हेलो बच्चों। तो दोस्त पिछले क्लास में हम लोग क्या किए थे? पिछले लेक्चर में हम लोग सीबीएसई क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, ठीक है ना। बिहार बोर्ड सीबीएसई क्वेश्चन को हम सॉल्व किए थे जो एग्जाम में पूछ रहा है, जो आपका पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से दोस्त, ठीक है ना। उसको लिखा चल रहा है बोर्ड के हिसाब से आपको, ठीक है ना। तो बोर्ड का पूरा सिस्टम ढंग से आपको लेक्चर आता रहेगा, प्लस में जेईई और नीट का, ठीक है ना। तो अभी जो 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्त, ठीक है ना, तो उसमें का जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको कुछ हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर हम नीट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और जो नया टॉपिक है दोस्त, ठीक है, उसको हम लोग स्टार्ट करें, ठीक है ना। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो देखिए ये आपका 2024 का क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसको ऐसे चुटकी बजा कर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। मतलब इसको इतना आसान है कि पूछ नहीं सकते, मतलब ऐसे देख के बच्चा उड़ा देगा इसको, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ता पे आंसर सामने आ जाएगा, ठीक है। और कब? जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, जो अभी तत्काल एग्जाम हुआ है, ठीक है। तो देखो दोस्त यहाँ क्या कहता है, distance between virtual image which is of twice of size of object placed in front of mirror and object is 45 centimeter, magnitude of focal length is, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन बताऊं मैं, बन गया क्वेश्चन। जो बोर्ड है सेम टू सेम हम लोग वही काम करने वाले हैं। हम लोग क्या होगा, जो बोर्ड आपका वही काम करने वाला है। देखिए बाबू, ये क्या दोस्त आपका, यहां बनाते हैं, उधर आपको जगह मिलेगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ लिखा गया हो क्या, मिरर लिखा हुआ, ठीक है। लेकिन हम क्या बना रहे हैं दोस्त, हम बना रहे कॉनकेव मिरर, ठीक है। बोलिए सर आपको कैसे पता चला कि कॉनकेव मिरर होगा, ठीक है, तब बताते हैं आपको, ठीक है, कैसे पता चला। पहले डायग्राम तो ड्रॉ कर ले हम लोग, ठीक है ना, तो बताते हैं कि कैसे पता चला कि कॉनकेव मिरर में ही बनने वाला है। यहाँ इमेज, यहाँ दोस्त ऑब्जेक्ट, यहाँ आपका ऑब्जेक्ट x और 2x। देखो चलो बहु कहता है डिस्टेंस बिटवीन वर्चुअल इमेज विच इज द ट्वाइस ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। बाबू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या आपका दुगुना है, क्या आपका वर्चुअल जिसका इमेज है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या आपका दुगुना है। तो भाई दुगुना है, अब वर्चुअल इमेज है, तो किस मिरर में आपका वर्चुअल इमेज बनता है और सीधा बनता है। तो याद कीजिए कॉनकेव का केस नंबर 6, जब ऑब्जेक्ट को P और F के बीच में रखते हैं, ठीक है, तो इमेज कहाँ बनता है, तो पीछे बनता है और सीधा बनता है। क्या बनता है बाबू, पीछे बनता है और सीधा बनता है। तो कहता है दोस्त, तो इसलिए उस हिसाब से हम बता दिए कि जो इमेज ये आपका जो मिरर होगा क्या होगा, आपका कॉनकेव मिरर होगा, ठीक है ना दोस्त। तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया, ठीक है ना, कहता है कि जो ऑब्जेक्ट रखा गया, ठीक है ना, 2x डिस्टेंस आपका इमेज बने, मतलब x डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। तो इमेज जो बनता है 2x पे बनता है, क्या दोस्त बनता है आपका 2x पे इमेज बनता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए चलिए, अब बताओ क्या कि एंड ऑब्जेक्ट इज 45 सेंटीमीटर, ठीक है, और ऑब्जेक्ट कितना आपका 45 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो दोस्त कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोकल लेंथ, तो आपका फोकल लेंथ का मैग्नीट्यूड निकलना है, बहुत आसान है। हम लोग क्या कर लें बाबू, हम लिख सकते हैं क्या, हम लोग कहता है कि ऑब्जेक्ट जो रखा गया बाबू कितना आपका 45 सेंटीमीटर रखा गया, ठीक है, लिखेंगे। इसलिए वो क्या x प्लस 2x इसका कितना दोस्त आपका 45। क्यों दोस्त, क्योंकि ये आपका बना है इसके अनुसार, ठीक है ना, कि ऑब्जेक्ट को x पे रखे तो इसका इमेज आपका 2x पे बन रहा है, ठीक है ना। तो भाई यहाँ 2x बना दिए। अब कहता है कि किसी मिरर के सामने आपका 45 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट रखा गया, ठीक है ना, तो दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, तो आपका कितना 45 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या करेंगे 3x इक्वल टू 45 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यहाँ कट करेंगे बाबू, तो x कितना आपका 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यानी x से काम करेगा दोस्त आपका u का काम करेगा, यानी कि u कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। क्या दोस्त आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोस्त आपका 50 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो अब इमेज डिस्टेंस निकालना है, तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग 2x कर देंगे। इसलिए वो क्या, इसलिए v इक्वल क्या 2x और 2 into 15 कितना बाबू 30 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या निकाल दिया हम लोग 30 सेंटीमीटर भी निकाल दिए। अब हम क्या निकालना, हमको निकालना है कि फोकस निकालना है। क्या निकालना दोस्तों, आपका फोकल लेंथ निकालना है। लिखना क्या हम लोग वी नो दैट, जैसे कि हम लोग जानते हैं बाबू, क्या जानते हैं हम लोग 1/v + 1/e क्या दोस्तों 1/f, ये हम लोग बचपने से जान रहे हैं।
1/v का मान कितना दोस्त आपका 30 सेंटीमीटर, और प्लस की माइनस तो प्लस होगा, याद कीजिएगा ठीक है, प्लस एक्स की तरफ क्या प्लस एक्स तरफ प्लस होगा, माइनस की तरफ माइनस होगा, तो इधर हम लोग माइनस लेते थे और इधर क्या लेते थे प्लस लेते थे। तो भाई इमेज किधर है भाई, इमेज आपका प्लस एक्स तरफ है, तो आपका यू जो होगा v जो होगा वो क्या प्लस में होगा, प्लस 1 बटा ये आपका माइनस में हो जाएगा, क्या आपका u जो होगा दोस्त आपका माइनस में होगा, क्या होगा आपका u माइनस में होगा। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ 1 बटा 30 प्लस 1 बटा माइनस 50 इक्वल टू 1 बटा एफ, क्या दोस्तों आपका 1/f। अब देखो 1/30 प्लस माइनस माइनस 1/50 इक्वल टू क्या 1/f, और यहाँ पर क्या जाएगा 30, और यहाँ लिखेंगे क्या यहाँ पे 1 - 2 इसके लिए क्या दोस्त आपका 1/f, और दोस्तों 1 में से 2 करिएगा तो माइनस कितना 2, तो लिख सकते हो क्या यहाँ पे आपका आ जाएगा बाबू -1 बटा 30 इसके लिए क्या 1/f, इसलिए f इसके क्या दोस्तों इसको पलटी मार दीजिए तो -30 सेंटीमीटर, क्या दोस्तों आपका -30 सेंटीमीटर का आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहीं तक पूछा था, ये क्या आपका 2024 का ये क्वेश्चन है, इसका जेईई मेंस का दम है क्या इसमें, चुटकी बजाइए और आंसर सामने। और देखिएगा दोस्त जो भी चैप्टर पढ़ाते चलेंगे जेईई मेंस नीट में जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन का ध्वजिया उड़ाते चलेंगे, पहले बोर्ड का ध्वजिया उड़ाएंगे, उसके बाद जेईई मेंस और नीट का ध्वजिया उड़ाएंगे। ठीक है ना, देखिएगा पढ़ेंगे और सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना। ठीक है, खाली आप लोग क्या कीजिए सिस्टमेटिक ढंग से नोट्स बनाते चलिए, बोर्ड के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी। ठीक है ना, कंपटीशन का कंपटीशन लिखिएगा, बोर्ड वाला बाबू क्या लिखिएगा बोर्ड में लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि हम बताते चलेंगे कि कौन कंपटीशन में आएगा कौन बोर्ड में आएगा, कैसे बोर्ड में लिखना है ये भी आपको बताते चलेंगे। ठीक है, तो फटाफट क्या कीजिए बाबू इसको कंप्लीट कीजिए। एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं, एक और क्वेश्चन देखिए बाबू, आपका जो क्वेश्चन पूछा है दोस्त आपका फिर आपका ये भी जो क्वेश्चन आपका 2014 पूछा हुआ बाबू, क्या पूछा हुआ है 2014 मतलब 2024 का क्वेश्चन है। और देखिए ये भी कितना आसान क्वेश्चन, ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन है बाबू, और ये वो अलग शिफ्ट में था और ये वाला क्वेश्चन आपका अलग शिफ्ट में है। ठीक है ना दोस्तों, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है ना, मतलब अभी से ये पता चलता है कि मानिए कि जेईई मेंस का जो एग्जाम हो रहा है दोस्त, अगर जो एग्जाम देख के उसको क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है ना, एक दो क्वेश्चन तो पक्का आपका मिल जाएगा। ठीक है, या कि क्या क्या हो रहा है या किस टाइप से पूछ रहा है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को हम लोग सेम टू सेम वही क्वेश्चन, ठीक है, कहता है डिस्टेंस बिटवीन ट्वाइस मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज, मतलब कौन सा बाबू इमेज कौन सा मिरर बनेगा आपका, तो आपका इसमें बनेगा क्या आपका कॉनकेव मिरर। तो दोस्त बना दिए क्या हम लोग कॉनकेव मिरर। ठीक है ना, और वो क्या आपका इमेज कहाँ बना है दोस्त, आपका पीछे इमेज बन रहा है। ठीक है ना, क्योंकि वर्चुअल बना है तो पीछे बनेगा दोस्त आपका सीधा भी बन रहा है। ठीक है ना, तो दोस्त वर्चुअल बनेगा। ठीक है, और वो क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये कौन सा आपका हो गया कॉनकेव में हो गया दोस्त, ये आपका x ये आपका 2x। ठीक है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट हो ये आपका इमेज है। ठीक है, कहता डिस्टेंस बिटवीन ट्वाइस मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ मिरर इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यानी कि बाबू ऑब्जेक्ट को यहाँ रखे तो आपका इमेज कितना बना आपका 2x पे बना, मतलब दुगुना बना है। ठीक है ना, तो दोस्त दुगुना बना है। ठीक है, और वो कहता है कि आपका जो ये जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना दिया आपका 15 सेंटीमीटर दिया, कितना दिया आपका 50 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, तो लिख सकते इसलिए क्या x + 2x, क्या दोस्त आपका x + 2x क्या होगा 15 सेंटीमीटर दोस्त, और यहाँ लिख सकते हैं 3x क्या दोस्त आपका 15 सेंटीमीटर, इसको कट करेंगे तो 5 टाइम्स, तो h कितना आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और x क्या काम बाबू आपका u का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो हम लोग u निकाले। ठीक है, तो u इसलिए कितना दोस्त आपका 5 सेंटीमीटर आ गया, कितना बाबू आपका 5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब देखो दोस्त इसमें क्या निकलना v निकलना। ठीक है, तो v कितना होगा 2x है, इसलिए क्या v इक्वल क्या दोस्त आपका 2x, तो लिख सकते होगा v इक्वल टू 2 × 5 यानी कि 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या निकलना, हमको निकलना फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द स्फीयरिकल मिरर। ठीक है ना, अब हमको निकलना है फोकल लेंथ निकलना। ठीक है, तो हम लोग को पता है मिरर फार्मूला क्या लिखिए बाबू, वी नो दैट, जैसा कि हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू बचपन से जानते आ रहे हैं बाबू 1/v + 1 इक्वल टू क्या दोस्त 1/f, इधर बचपन से हम पढ़ रहे हैं। तो लिख सकते हो हम लोग क्या 1/f इक्वल क्या बाबू 1/v + 1/u, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1/f क्या लिख सकते हैं 1/v का मान कितना दोस्त आपका दिया 10 सेंटीमीटर, कितना दोस्त आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, प्लस 1/u, और देखो बाबू यहाँ v इधर है बाबू। ठीक है, तो बाबू इधर +x इधर -x। ठीक है, जो प्लस एक तरफ होगा उसको प्लस लिखेंगे और जो -x की तरफ होगा उसको माइनस लिखा जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्त, यहाँ पे प्लस में होगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा आपका माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे 1/f इक्वल क्या दोस्त आपका 10 1 माइनस 2, क्या होगा आपका 1 माइनस 2, क्योंकि माइनस होना प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, और इस डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स से 2 टाइम्स, तो आपका आ जाएगा दोस्त 1/f इक्वल क्या दोस्त आपका -1/10, इसको पलटी मारोगे तो f इक्वल कितना बाबू -10 सेंटीमीटर, क्या दोस्त आपका -10 सेंटीमीटर, ठीक है। यही क्वेश्चन क्या आपका जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है, क्या हो जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दम है क्या? कोई दम नहीं है। ऐसा ही क्वेश्चन पूछते हैं भाई, आपको कॉलेज में भेजना है, बच्चों कहाँ भेजना है दोस्त, हमको कॉलेज में भेजना है, ठीक है ना। मतलब क्या सरकार चाहती है? सरकार ये नहीं चाहती कि बच्चे कॉलेज में नहीं जाए, बच्चे सरकार ये चाहती है कि बच्चे कॉलेज में जाए, ठीक है ना। तो उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। ये ना कि हार्ड पे हार्ड क्वेश्चन दे देगा, तो ऐसा थोड़ी होता है। आपको उस टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा कि आप कम से कम क्वालिफाई करके कॉलेज में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हार्ड लगा क्या? कोई हार्ड नहीं है, बस कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए और फटाफट क्वेश्चन आपका बनता चला जाएगा। तो जल्दी इसको कंप्लीट कीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ रहे हैं फास्ट। देखो दोस्त, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया, ठीक है ना, ये आपका नीट 2K18 का है, मतलब 2018 का क्वेश्चन दोस्त, आपका नीट के क्वेश्चन, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन में दम नहीं है, ठीक है, ऐसे चुटकी बजाएंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो और आंसर करो। An object is placed at a distance of 40 cm from a concave mirror of focal length is 50 cm. If object is displaced through a distance of 20 cm toward the mirror, the displacement of the image will be. मतलब कुछ नहीं कहना, ठीक है। क्या कह रहा है दोस्त आपका, यहाँ पे कह रहा है कि दोस्त एक बार ऑब्जेक्ट रखा गया 40 सेंटीमीटर पे, ठीक है ना। फोकस दिया कितना दोस्त आपका दिया हुआ क्या आपका 15 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर कहता है कि भाई आपका जो डिस्टेंस है वो घटा दिया गया, ठीक है, और 20 सेंटीमीटर कर दिया गया, ठीक है। तो इमेज कहां बनेगा और इमेज कितना डिस्प्लेस करेगा वही निकालना है, बस हो गया, बन गया। इसमें कहां कोई दम है? देख तो क्वेश्चन को उड़ा दीजिए, क्वेश्चन को देखिए और बंदूक को ले लीजिए और उड़ा दीजिए। नहीं दोस्त, कलम से उड़ाइए, बंदूक गोली से नहीं तो पता चला कि भाई क्वेश्चन जो सेट कर रहा है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन सेट नहीं करेगा, कहेगा कि ये तो गोली बंदूक से इसको उड़ा दे रहा है। तो गोली बंदूक से हम लोग को नहीं उड़ाना है, क्या करना है, हमको इसको अपने से बनाना है, सॉल्व करना है। देखो दोस्त, वैसे डायग्राम में बनाने की कोई जरूरत नहीं है। डायग्राम क्यों बना रहे हैं मेरा मतलब का, इतना जगह छोड़, ठीक है, उसको कोई फायदा नहीं है। हमको जब दिया हुआ है दोस्त, लिखेंगे यहाँ पे आंसर डायरेक्ट, गिवन दैट, क्या आपका गिवन दैट कदर क्या ऑब्जेक्ट आपका एफ कितना है दोस्त, आपका एफ कितना है दोस्त आपका 50 सेंटीमीटर, एफ कितना दोस्त आपका 50 सेंटीमीटर। और बाबू क्या आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है बाबू, u इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, क्या वो इक्वल टू आपका 40 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो दोस्त हम लिखते हो हम लोग ये बाबू, ये भी माइनस में होगा, ये भी आपका माइनस में होगा, क्या होगा दोस्त आपका माइनस में होगा, क्योंकि दोस्त आपका कॉनकेव मिरर केस में, ठीक है ना, बाबू क्या आपका इधर निगेटिव होता है, क्या दोस्त आपका इधर निगेटिव होता है, और जब निगेटिव होगा दोस्त, ठीक है ना, तो वो आपका दोनों आपका एफ भी निगेटिव और यू भी निगेटिव होगा। वी नो दैट, जैसे कि हम सभी जानते हैं, क्या जानते बाबू 1/v प्लस 1 इक्वल टू क्या दोस्त 1/f, 1/v इक्वल क्या दोस्त 1/f माइनस 1/u, उधर जाए तो क्या दोस्त आपका माइनस में जाएगा। 1/v इक्वल टू क्या दोस्त 1/v इक्वल दोस्त लिख सकते हैं क्या हम लोग 1/f कितना बाबू 1/-15 माइनस u कितना दोस्त आपका 40, तो -40। तो दोस्त यहाँ देखते चलिए आप लोग, तो हम लिख सकते क्या दोस्त, हम लोग 1/v इक्वल क्या दोस्त आपका 40 और 15 और 40, क्या दोस्त आपका 15 और 40। तो दोस्त आपका 15 और 40 का अगर एलसीएम निकालो, ठीक है, तो कितना जाएगा, तो निकाल सकते हो दोस्त यहाँ पे 15 और 40 का कितना दोस्त आपका 38, मतलब 120, कितना दोस्त आपका आएगा 120, ठीक है। दोनों का एलसीएम कितना दोस्त आएगा, दोनों का एलसीएम का 120 आएगा दोस्त। इसको डिवाइड करो, ठीक है, तो कितने टाइम से कटेगा, ठीक है, तो 15 8 जा 120, तो क्या बाबू -8, अब माइनस इंटू माइनस का आपका प्लस, फिर से डिवाइड करो, ठीक है, तो 3 टाइम्स में कितना आपका 3 टाइम्स।
कितना दोस्त आपका 3 टाइम्स कटेगा। तो दोस्त आपका यहाँ पे हो गया बाबू कि 1/v इक्वल क्या दोस्त आपका, इसमें से घटाइएगा, ठीक है, तो आएगा -5/120, इसको पलटी मार दीजिए तो अब v इक्वल क्या -120/5, इसे डिवाइड कीजिएगा दोस्त, ठीक है ना। तो 5 2 जा 10, 5 जुटा 10 और 5 4 जा 20, यानी v इक्वल कितना -20 सेंटीमीटर। यानी कि फर्स्ट केस में बोलता है कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखें बाबू, आपको ऑब्जेक्ट को 40 सेंटीमीटर पर रखेंगे, ठीक है क्या दोस्त, आपका 40 सेंटीमीटर पर रखेंगे और एफ कितना आपका 15 सेंटीमीटर लेंगे तो इमेज कितना कहाँ बनेगा बाबू, -20 सेंटीमीटर पर बनेगा। कहाँ बनेगा, -20 सेंटीमीटर बनेगा, मतलब कि आपका -x की तरफ ही बनने वाला, ठीक है ना बाबू। अब देखो आगे अगेन फिर क्वेश्चन में कहता है क्या, अगेन एफ तो उतना ही है -50 सेंटीमीटर बाबू, और u का मान कहता है बाबू आपका -20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। मतलब क्या किया बाबू यहाँ पे डायग्राम में अगर देखना चाहते हो, ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो। यहाँ देख लो एक रफ डायग्राम बाबू, पहले कितना था 40 पे था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, डिस्टेंस कितना आपका 40 पे था। अब कहता हूँ क्या, इसको डिस्टेंस को घटा दे गया, मतलब ये आपका 20 हो गया, क्या दोस्त आपका 20 हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पे, पहले 40 पे था, अब क्या कर दिया 20 पे कर दिया गया है। तो कहता है कि इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है। तो दोस्त यहाँ पे इसका निकाल लेते हैं, इसलिए बाबू 1/v प्लस 1/e इक्वल टू बाबू 1/f, 1/v इक्वल टू क्या बाबू 1/f माइनस 1/u बाबू, उधर भेजेंगे तो 1/v इक्वल टू क्या बाबू 1/f कितना दोस्त -15, क्या इसमें बाबू -15 माइनस 1/u कितना दोस्त आपका -20, तो -20। अब देखो 1/v इसका क्या दोस्त आपका 1/-15 माइनस प्लस 1/20 बाबू, 1/v इसका कितना दोस्त आपका 60, कितना आपका इसका एलसीएम आएगा 60, और 15 4 जा तो -4 प्लस 3 जा तो 3, तो 1/v कितना दोस्त आपका -1/60, और यहाँ पे बता सकते हैं दोस्त हम लोग v इक्वल क्या बाबू -60 सेंटीमीटर, क्या आपका -60 सेंटीमीटर, मतलब 20 सेंटीमीटर पर रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा बाबू -60 सेंटीमीटर बनेगा, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट है ठीक है आपका, इधर आपका इमेज इधर ही बनने वाला, ठीक है ना, मतलब मिरर से दूर बनने वाला, ठीक है ना। अब आप देखो कहता है कि अब क्या कहता है लास्ट में, देखो यहाँ क्या लिखा गया दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज विल बी, ठीक है ना। तो भाई आप डिस्प्लेसमेंट बताना, ठीक है, कि इमेज का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है ना। लिखेंगे हम लोग, इसलिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज विल बी, जो होगा बाबू क्या होगा बाबू, क्या लिखा सकता, इसलिए डेल्टा एक्स क्या लिख सकता हम लोग, लिख सकते बाबू क्या हम लोग कि पहले कितना बाबू का 60, ठीक है ना, क्या आपका 60, तो 60 -24, क्या आपका 60 -24, ठीक है ना। अब देखो अब यहाँ पे क्या करना है कि अगर मानो कि अगर इसको साइन के साथ लिखते हैं, ठीक है ना, तो -60 और -24 बाबू, तो ये आपका डेल्टा एक्स जो आएगा बाबू डिस्प्लेसमेंट जो आएगा तो यहाँ क्या लिख सकते हो आपका इमेज का, ठीक है, तो लिख सकते क्या हम लोग -60 + 24, तो डेल्टा एक्स क्या बता सकते बाबू हम लोग, तो बाबू करोगे तो -30 सेंटीमीटर, और बाबू इसको मॉड में डाल दिया जाएगा बाबू, ठीक है, इसको मॉड में डाल दिया जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट जो आपका आ जाएगा दोस्तों आपका 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, क्या बाबा अवे फ्रॉम द मिरर, क्या बाबू अवे फ्रॉम द मिरर, कोई दिक्कत नहीं, बस यहीं से आपका क्वेश्चन कर रहा है बाबू, यहीं से क्या बाबू आपका क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है ना, कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज विल भी कितना होगा, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट बता दिए तो ये बताना आपको, तो ये आपका इमेज आ गया, यहीं से तो क्वेश्चन पूछते है नीट में, यहीं से क्वेश्चन पूछा आपका जेईई में, ये हार्ड क्वेश्चन है क्या, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। जल्दी इसको पॉज करके कंप्लीट कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन भी करने वाले हैं, फास्ट जितना जल्दी हो सकता है इसको कंप्लीट किया जाए, इसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो दोस्त एक और आपका क्वेश्चन आ गया नीट का, ये आपका 2027 का, ठीक है ना, मतलब 2017 क्वेश्चन है बाबू, और देखो क्या क्वेश्चन कहता है, ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत बच्चे तो इतना बड़ा क्वेश्चन देगा तो छोड़िए देंगे, ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन कोई दम में नहीं है बाबू, पढ़ते आपका आंसर सामने है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, अरे इतना बड़ा क्वेश्चन है हमको बॉन्ड में नहीं करेगा, मतलब समझ में नहीं आएगा, ये बच्चे देख के ही छोड़ देंगे, लेकिन नहीं देखिए ना, इसको बताया गया और इतना आसान तरीका से है कि
पूछिए मत। A beam of light from a source L is incident normally on a plane mirror fixed at a certain distance x from the source. The beam is reflected back at a spot on a scale placed just above the source. When the mirror is rotated through a small angle theta, the aspect of the light is found to move through a distance y on the scale. The angle theta is given by. देखो इतना आसान क्वेश्चन कहता है, समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है बाबू, एक बाबू लाइट है, एक आपका एल लाइट है बाबू, ठीक है ना। एल बाबू क्या लाइट है, ये आपका एक्स डिस्टेंस बाबू, ठीक है। मानो यहाँ पे कोई लाइट है बाबू, एल लाइट है एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है ना बाबू। किसी ये आपका ऐसा मिरर है, ऐसा मिरर रखा गया, ठीक है ना। ये बाबू इस पे आपका लाइट गिरता है बाबू, क्या आपका ये लाइट गिरता है, तो इस पे लाइट जाएगा दोस्त, आपका रिटर्न इसी पे आ जाएगा। इस पे लाइट गया तो रिटर्न आपका इसी पे आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब भाई सोचो कि अगर लाइट को, ठीक है ना, सोचो कि अगर इसको हम फेंक रहे हैं ऊपर, ठीक है, तो जितनी 90 डिग्री फेंक तो 90 डिग्री पे आएगा, ठीक है ना। तो दोस्त आपका यहाँ पे लाइट अगर सीधा मारेंगे, ठीक है, तो सीधा आपका उसी पाथ पे आ जाएगा। अब कहता है दोस्त कि देखो आपका अब क्या कहता है, आपका लाइट है बाबू, यहां से वो क्या आपका लाइट जा रहा है बाबू। अब यहां देखते चलो बाबू, ध्यान पूर्वक समझिएगा आप लोग, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, समझिएगा। कहता है बाबू कि जब मिरर को, क्या दोस्त, जब मिरर को हम लोग थीटा एंगल से रोटेट करवा देंगे, इसका बाबू इसको ऐसे रोटेट करवा दिए, पहले ऐसे था, अब क्या इसको थीटा एंगल पे रोटेट करवा दिया, ठीक है ना। तो दोस्त ये जो है आपका लाइट रिफ्लेक्ट होके यहां चले जाता है, यहां से लिफ्ट का बाबू आपका यहाँ पे चला जाता है, तो रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे जाएगा, ठीक है। क्या दोस्त आपका रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो ये कहता है, और ये जो है वो क्या आपका ये वाई है, ये डिस्टेंस क्या आपका वाई है, और ये वाला कितना है आपका एक्स है, ठीक है। तो कहता है बाबू, ठीक है ना, कि ये तो आपका कहता है बाबू कि थीटा का मान निकालना, क्या निकालना बाबू, थीटा का मान निकालना है। तो याद कीजिए पिछले क्लास मैंने बताया था, ठीक है, कि जब भाई आपका इंसिडेंट फिक्स हो, इंसिडेंट क्या दोस्त आपका फिक्स हो, और जब मिरर को अगर थीटा डिग्री रोटेट करवाएंगे तो आपका रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से डिविएट करेगा, क्या करेगा आपका 2 थीटा से डिविएट करेगा। इसमें मैंने डेरिवेशन बताया है, और ये भी बताया कि सीबीसी पूछता है और यहाँ भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो भाई ये थीटा डिग्री, ये तो इंसिडेंट फिक्स है, इसको कुछ चेंज नहीं किया है। तो भाई इसको अगर मोड़े तो ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है वो आपका 2 थीटा हो गया, आपका 2 थीटा होगा। अब कहता है थीटा का मान निकालने के लिए, तो हम आराम से निकाल सकता हूँ, लिख सकता हूँ, इसलिए 2 थीटा इसका क्या y बटा एल परपेंडिकुलर बटा बेस y बटा एक्स बाबू, और थीटा इसका क्या आपका y बटा, अच्छा एक चीज और देखिए बाबू, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पहले देखिए बाबू, एक लिख लीजिए फॉर वेरी स्मॉल एंगल के लिए बाबू। अब हम लोग टेन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, पढ़े टेन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं दोस्त। यहाँ क्या लिख सकता हूँ 2 tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं हम लोग अप्रॉक्स 2 थीटा लिख सकते हैं बाबू। और यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, आपका हो जाएगा y बटा एक्स, तो 2 थीटा के लिए क्या दोस्त आपका y बटा एक्स, तो थीटा के लिए क्या दोस्त आपका y बटा 2x, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन में दम था क्या दोस्त, 17 क्वेश्चन है दोस्त, देखते उड़ा दिए, क्या किए देखते उड़ा दिए, ठीक है। तो भाई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सब बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। और इसी से आपका ये पता चलेगा कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, जेईई मेंस में या बोर्ड में पूछ रहा है बाबू, और उसी पैटर्न में सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है। मतलब जो ताजा क्वेश्चन आएगा उसका भी सॉल्व करेंगे, और पुराना वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कि पता चलेगा कि कौन सा पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहा है, और उसी पैटर्न पे हम लोग फिर हम क्वेश्चन बनाएंगे और उसी पे आपका आता रहेगा। तो जल्दी इसको क्या कीजिए, पॉज करके कंप्लीट कीजिए, और हम लोग क्वेश्चन भी बना रहे हैं फास्ट। देखिए बाबू एक और क्वेश्चन आपका नीट का है, जो आपका 2013 में पूछा हुआ है, 2K13 में पूछा हुआ है, ठीक है। कितना दोस्त आपका 2K13 में पूछा हुआ है, ठीक है ना। देखो कैसे क्वेश्चन पूछता है, 2 plane mirror are inclined at angle 20 degree, a ray incident on one surface at angle theta after reflection fall on the second mirror and
रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पैरेलल टू फर्स्ट मिरर वैल्यू ऑफ थीटा इज। तो देखो अब यहाँ पे इसका आंसर देख लिया जाए। बहुत आसान क्वेश्चन दोस्त, आप पूछिए मत। पहले तो क्या करना होगा हम लोग, एक 70 डिग्री का एंगल बना लेंगे। ये एंगल कितना आपका 70 डिग्री, ठीक है ना। ये बाबू मिरर फर्स्ट, ये मिरर का आपका सेकंड। कहता बाबू एक लाइट आपका इस पे आके गिरता है, कितना हुआ आपका लाइट इस पे आके गिरता है, मानिए कि बाबू यहाँ आपका आके लाइट गिरा थीटा एंगल पे। तो ये आपका बाबू क्या लाइट आया दोस्त, ठीक है ना। थीटा एंगल पे बाबू क्या गिरा, ये आपका नंबर बाबू। तो थीटा एंगल पे गिरे बाबू, तो थीटा एंगल पे जब करेगा, जिससे बाबू आपका लाइट यहाँ चला गया। अब यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से आप नॉर्मल ड्रॉ करो, ठीक है ना। अब कहता हूँ यहाँ से क्या किया बाबू, आपका एक नॉर्मल ड्रॉ कीजिए। तो यहाँ से आपका लाइट कहाँ चला, कहता है कि लाइट इसके पैरेलल चला गया। क्या होगा, लाइट वो कहाँ चला बाबू, आपका ये पैरेलल चला गया, ठीक है ना। लाइट कहता है कि दो प्लेन मिरर बाबू, ठीक है ना, एंगल दोनों के बीच कितना आपका 70 डिग्री है। कहता है कि पहला जो इंसिडेंट है फर्स्ट में पे गिरता है, सेकंड फिर वहां से यहाँ गया और उसके बाद ये जो रे है ना इसके पैरेलल गया। मतलब फर्स्ट मिरर के आपका क्या ये मिरर 1 है और एक आपका मिरर 2 है। मतलब मिरर 2 से जब रिटर्न होगा तो फर्स्ट मिरर का पैरेलल जाएगा। देखिए आपका पैरेलल जा रहा है, वेरी गुड। तो कहता हो क्या कि ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा डिग्री कितना होगा, ये आपको थीटा निकालना है, ठीक है। तो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। बाबू देखो ये 70, ये कितना 70, ये 70 बाबू, तो ये कितना 20, क्योंकि टोटल कितना हो गया 90 है। तो बाबू ये 70 तो ये आपका 20, तो ये 20 तो आपका ये कितना 20, और ये 20 तो कितना बाबू ये आपका 70 डिग्री। बाबू ये 70 तो ये वाला कितना बाबू एंगल होगा 40 डिग्री, कितना आपका 40 डिग्री। और बाबू ये टोटल एंगल कितना बाबू आपका 90, ये 40 है, तो 3 कितना आ जाएगा 50 डिग्री। इसलिए बाबू थीटा इसलिए कितना दस आपका 50 डिग्री आंसर। कोई दिक्कत, क्वेश्चन हार्ड है क्या, नहीं इतना आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे बाबू। हाँ लेकिन वही है थोड़ा आपको ये आपको बनाना पड़ेगा डायग्राम, तभी बन पाएगा। तो जल्दी वो क्या कि इसको कंप्लीट कीजिए, अभी और सब क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको थोड़ा कंप्लीट कीजिए। तो दोस्त आशा करते हैं कि आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। एक और इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, उसको हम लिख देते हैं, आप लोग देखिए और आप लोग देखते बता दीजिए कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग देखिए थोड़ा क्वेश्चन अब लिखते हैं, अभी आपको क्या क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन कहता हूँ आपका पूछा हुआ क्या, ये आपका 2K2 में पूछा हुआ है बाबू, क्या आपका 2K, ये आपका 2K में पूछा। मतलब जो क्वेश्चन आपका हो ये आपका नीट का क्वेश्चन, क्या आपका नीट का क्वेश्चन है, और 2000 में पूछा हुआ, कितना आपका 2000 पूछा हुआ है, 2K में पूछा हुआ है। कहता है ए टॉल मैन ऑफ हाइट 6 feet want to see his full image. The required minimum length of the mirror will be। आप देखो बाबू ये क्वेश्चन पूछा है, इसमें दम है क्या, इसको पहले हम बता चुके हैं, ठीक है ना। कहता हूं कि ये टॉल मैन ऑफ हाइट 6 feet वांट टू सी हिज फुल इमेज, द रिक्वायर्ड मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर विल बी। मतलब एक आदमी 6 फीट का है दोस्त, ठीक है ना, और कहता है कि भाई उसका फुल इमेज देखने के लिए कम से कम मिरर कितना होना चाहिए। इसको मैंने प्रूव किया है कि किसी भी आदमी का फुल इमेज देखने के लिए मिरर कितना होना चाहिए, आदमी की हाइट का आधा होना चाहिए। तो इसका आंसर बाबू कितना हो जाएगा बाबू 3 feet।
बिना कुछ किए हम लोग क्या किए, इसका आंसर बता दिए। ठीक है, तो दोस्त हम लोग क्या किए बाबू, जेई मतलब जेई के क्वेश्चन किए, फिनिटी क्वेश्चन किए। तो कल बाबू क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग, कल हम लोग क्या करेंगे बाबू, हम लोग लॉ ऑफ, नहीं दोस्त, जैसे आपका पढ़े थे क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब क्या पढ़ेंगे दोस्त हमको, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो नेक्स्ट क्लास में आपका स्टार्ट होगा दोस्त रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर। ठीक है ना, मतलब इसका आगे वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो तब तक के लिए आपको क्वेश्चन जो भी होगा आपको इसको कंप्लीट कीजिए बाबू। ठीक है ना, ओके।